अभी हम मौजूद है आयड़ नदी के शमशान वाले उस छोर पर, जहां पर 75 करोड़ की लागत से आयड़ नदी को वेनिस बनाने जैसा जो काम किया गया। एक तरफ शमशान है तो दूसरी तरफ नदी की मौत का मातम पसरा हुआ है। नीम बेहोशी की हालत में सूचनाओं से प्रश्नों को गायब किया जा रहा है। नदी के विकास के कामों में इंजीनियरिंग और विज्ञान की राजनीति और प्रशासनिक गठजोड़ से हार का खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है। जिनके पास साहस और निश्चलता के साथ प्रश्न कर सकने की आजादी है, उनकी कलम और कैमरा ताल से ताल मिलाते हुए 24 घंटे राग दरबारी गाने में व्यस्त हो गए हैं। प्रश्न करने और उत्तर खोजने के क्रम से नए ज्ञान और नए परिवेश के निर्माण की परंपरा पानी में बहती नजर आ रही है। समझ की आजादी उन लोगों के हाथों गिरवी रख दी गई है जिनकी समझ के होने न होने पर ही प्रश्न चिन्ह है। यह कैसा विडम्बनापूर्ण क्षण है जो बर्दाश्त कर रहे हैं। उन पर हम सिर्फ लानत भेज सकते हैं और कह सकते हैं कि नदी भी राष्ट्र निर्माण का ही हिस्सा नहीं तो और क्या है। इसके रास्ते में कांटों भरे तार बिछा देना और सीने पर पत्थर रख अपनी मनमानी के जश्न मनाना आखिर कहां तक और कितना राष्ट्रवादी है। नदी की सुरक्षा का यह आखिरी पड़ाव है जहां पर नदी की चीखों को तत्परता से सुना जाना चाहिए। उसके अधिकार को हड़पने की जो साजिश हो रही है उसमें हम सबको मिलकर अपने साझा हितों की जमीन तैयार करनी चाहिए। आयड़ नदी में पानी उतरने के बाद मौके पर दिन रात काम चलाकर विनाशलीला से विकासलीला तक का जो नया मंजर पेश किया जा रहा है और जनमत के निर्माण की कोशिश हो रही है वो पूरी तरह से फेक है। सेल्फी पसंद लोगों के माध्यम से वाहवाही के जो नए प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं वो बेहद चिंताजनक और खतरनाक है। हमने एक बार फिर लिया आयड़ नदी का जायजा और क्या कुछ देखा आप भी देखिए। अभी हम मौजूद है आयड़ नदी के शमशान वाले उस छोर पर, जहां पर 75 करोड़ की लागत से आयड़ नदी को वेनिस बनाने जैसा जो काम किया गया। ये काम अब इस स्थिति पे पहुंचा है कि यहाँ पर जब आयड़ नदी में जब पानी का जब बहाव आया था, आयड़ नदी चली थी, पानी का जब वेग चला था, उसके बाद में अभी जल स्तर कम हो गया है। अभी इसका जल स्तर इतना लेवल कम हो गया है कि ये खाली डैम में ही चल रहा है पानी। और अभी यहाँ की यथा स्थिति पत्थर की ये हो चुकी है कि पत्थर उखड़ कर ऊपर आ गए हैं और जिनको वापस लेबर के द्वारा ये मरम्मत करी जा रही है। यहाँ पर ये खड्डा, ये पानी भरा हुआ, यहाँ पर एक गार्डन बनाया गया था, तो ये गार्डन अब पानी के साथ में बहकर चला गया। मिट्टी सब बहकर चली गई, घास लगी थी, घास भी बहकर चली गई और अभी यहाँ पर एक खड्डा हो गया है। और ये खड्डा वापस भरने के लिए दुर्गा नर्सरी रोड पर जो खड्डा हुआ है वहाँ पर जो भराव पड़ा हुआ है वो भराव ट्रैक्टरों के द्वारा यहाँ पर लाया जा रहा है और इन खड्डों को दबाया जा रहा है। तो ये अभी जो ये काम चल रहा है, ये काम उसी 75 करोड़ की लागत से जो बजट पास हुआ था उसी के अंदर ये काम हो रहा है या कोई और बजट नया पास हुआ है। अब इसका ये अभी जो यथा स्थिति में जो काम चल रहा है, इस काम का जो खर्चा है वो कहाँ से आ रहा है, कौन उठा रहा है। नदी के पेटे में जो यहाँ पर ये भराव डाला गया है, कोर्ट के आदेश के अनुसार नदी के पेटे में भराव डालना कानूनी अपराध है। सड़क पर जो खड्डे हुए हैं, निगम के अधिकारियों से वो खड्डे तो भरे नहीं जा रहे हैं, परंतु आयड़ में जहाँ पर खड्डे हुए हैं वहाँ पर ट्रैक्टरों के द्वारा इन खड्डों को भरा जा रहा है। गार्डन बनाने पर यहाँ पर जो खड्डा हुआ है, अब इस खड्डे की मरम्मत की जा रही है। मरम्मत के लिए यहाँ पर पहले पेटे में, नदी के पेटे में ये रेती डाली जा रही है। रेती डालने के बाद में वापस इन पत्थर, ये पट्टियाँ उखड़ गई थी, इन पट्टियों को वापस लगाया जा रहा है। और प्रशासन ने, निगम के अधिकारियों ने तो ये समझ लिया है कि अब बारिश चली गई है, अब बारिश वापस नहीं आएगी, अब अगले साल ही बारिश आएगी। तो उसको देखते हुए इन्होंने ये जहाँ पर भी ये खड्डे हुए थे, पत्थर उभरे थे, उनको वापस इन्होंने मरम्मत का काम करना इन्होंने वापस चालू कर दिया। आयड़ नदी में जहाँ पर जो खड्डे हुए हैं वहाँ पर ये पानी भरा हुआ है और पानी या दलदल इतनी मिट्टी जमी हुई है कि यहाँ पर ये किस स्थिति में यहाँ पर पानी जमा हुआ है और यहाँ पर अंदर मच्छर पनप रहे हैं और मच्छर पनपने से अभी डेंगू चल रहा है, जिससे डेंगू की बीमारियाँ बहुत फैल रही है। तो यहाँ पर आयड़ नदी में इतने मच्छर पनप रहे हैं कि यहाँ पर आसपास कॉलोनी में रहने वाले लोगों को भी मच्छर की बहुत दिक्कत हो रही है। 75 करोड़ की लागत से यहाँ पर जो पत्थर लाए गए, ये पट्टियाँ, अभी इनकी यथा स्थिति आप लाइव देख सकते हो
कि यहाँ पर इन पत्थरों की क्या हालत हो चुकी है। इनको टुकड़े टुकड़े करके इनको अस्त व्यस्त फेंक रखा है। और कुछ पट्टियाँ ऐसी भी है जो यहाँ पर ये पड़ी हुई है। ये जो छोर है ये आयन नदी का सीपेज स्कूल वाला छोर है। ये सीपेज स्कूल वाले छोर पर ये पट्टियाँ ऐसे पड़ी हुई है, टुकड़े भी है। और यहाँ पर सब मतलब अब क्या बोले, पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। यहाँ का सब खड्डे हैं। और यहाँ पर ये सामने ये पत्थर ये उखड़ कर ऊपर आ चुके हैं। ये सामने पत्थर है और सामने ये इतना दलदल इतना कीचड़ हो रहा है कि यहाँ पर ये जो गार्डन बनाया गया था वो गार्डन तो कहीं पर गया पानी के साथ में। पर यहाँ पर अब जो दलदल, यहाँ पर जो कीचड़, यहाँ पर जो इकट्ठा हो रहा है और यहाँ पर इतने मच्छर पनप रहे हैं। यहाँ पर जो आयन नदी में जो जालियाँ बिछाई गई थी वहाँ ये जालियों का ये पूरा बंडल ये यहाँ पर कचरे में पड़ा हुआ है। मतलब जो पैसे की लागत से जो आए थे जालियाँ आई थी, ये जालियाँ ये ऐसे कचरे में फेंक रखी है। इसको ना कोई पूछने वाला है ना कोई देखने वाला है, कुछ भी नहीं। बस यहाँ पर क्या काम चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या स्थिति है अभी यहाँ की यथा स्थिति, कोई अधिकारी ना कोई पूछने वाला है ना कोई देखने वाला है। और सारी जालियाँ ये पूरा बंडल, ये जालियों का ये पूरा बंडल है। ये पूरा बंडल ऐसे का ऐसे यहाँ पे कचरे में फेंक रखा है। और यहाँ से अगर ये जालियाँ चोरी भी हो जाती है, कुछ भी हो जाए, और अगर ये चोरी हो गई तो इसके बाद में इन जालियों की जो लागत होगी, ये लागत कहाँ से वसूली जाएगी, कहाँ से इस लागत को पूरा किया जाएगा। अब ये बहुत सोचने वाली बात है।